Okay, good morning, class, and welcome to the first lecture of strategic marketing. Okay. In this class, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, we will be discussing about marketing. ठीक है, तो हम मार्केटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बहुत सारी नई चीज़ें शायद ना हो. सो इट्स गोइंग टू बी अ रेपिटेशन ऑफ सम थिंग्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. ठीक है, बट द डिफरेंस इन दिस कोर्स इज़ कि हम मार्केटिंग को थोड़े स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे. ठीक है, तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस इन दिस कोर्स. ठीक है, एंड उसकी हम बात करेंगे बेसिकली व्हाट मीन बाय स्ट्रेटेजिक. ठीक है, एंड इन दिस कोर्स आई डू रिकमेंड कि आप एक टेक्स्ट बुक यूज़ करें. ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का जो नाम है, आई गिव यू द नेम ऑफ दैट टेक्स्ट बुक. इट्स बेसिकली, ठीक है, इट्स अ बुक कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, Strategic Marketing Management, Planning, Implementation and Control by Richard M. Wilson and Colin Gilligan. ठीक है, तो रिचर्ड एम विल्सन एंड कॉलिन गिलिगन की बुक है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट. ठीक है, ये बुक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सॉफ्ट कॉपी में. ठीक है, तो कोशिश यही होगी कि नया एडिशन यूज़ करें, लेकिन जो मेरे पास होगा मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है, बिकॉज सॉफ्ट कॉपी में आई डोंट हैव द लेटेस्ट एडिशन. ठीक है, बट से हम उसी को यूज़ कर लेंगे. ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आई वुड लाइक टू शेयर द कोर्स आउटलाइन विद यू. ठीक है, तो हम इसकी कोर्स आउटलाइन को थोड़ा देख लेते हैं. सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, कोर्स आउटलाइन इसको देख लेते हैं. Okay, okay. So this is the course and outline actually. ये एक कंबाइंड डॉक्यूमेंट सारे सब्जेक्ट्स की आउटलाइंस होती हैं. तो विल गो टू स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग. Okay, so this is strategic management. स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग को देखना. ओके, दिस स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग. ठीक है, तो आपका कोर्स है BUSA 5114. टाइटल है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, 3 credits. ठीक है, so you can see from the course objective, this is an advanced level course of marketing strategy and discusses marketing both as a function and philosophy. ठीक है, story revolves around analysis, development, implementation, evaluation and control of marketing program to capture sustainable competitive advantage. ठीक है, तो we will begin with the introduction of marketing. ठीक है, we'll define terms like strategic marketing, management marketing, management,
conceptual development of marketing, marketing as a function versus philosophy, supply versus demand side marketing, strategic marketing management, marketing strategy. ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इतनी हम बात नहीं करेंगे, वी विल बी मोर कंसर्न विद स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अलावा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग वर्सेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये हम इंट्रोडक्शन में शायद ना पढ़ें, बट वी विल डिस्कस दीस थिंग्स एज वी गो ऑन। ठीक है, फिर we will be discussing some elements of the strategic management process, and I hope आपने strategic management पहले पढ़ी होगी। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ी तो इट्स ओके, अगर पढ़ी हो तो इट विल बी ईजियर। फिर मार्केटिंग रिसर्च डिस्कस करेंगे, विल टॉक अबाउट सस्टेनेबल competitive advantage, consumer behavior in customer analysis, customer relationship management, segmentation and target market selection, marketing mix strategies। ठीक है, marketing mix strategies आपने पहले पढ़ी होंगी। ठीक है, so like positioning, pricing strategy, distribution channels। फिर marketing communication की बात करेंगे, item model, advertising, sales promotions, direct marketing, other communication channels। फिर strategic implementation, evaluation, control, strategic marketing implementation, role of CMO, strategic marketing audit, marketing performance measures, operating statement, market share, operating ratios, gross margin percentage, net profit। ये ज़्यादा तो फाइनेंस की चीज़ें, बट वी विल डिस्कस सम ऑफ द रेशियोज। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड बुक्स कुछ लिखी हुई है आपके पास। ठीक है, तो आई रिकमेंड कि आप पहली वाली बुक यूज़ करें, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, एंड वी कैन जस्ट यूज़ द फर्स्ट बुक फॉर द कोर्स। उसके अलावा अगर आप कोई और बुक यूज़ करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो इसकी एक और बुक भी, आई विल टेल यू द नेम ऑफ दैट लेटर ऑन। ठीक है, अभी के लिए आई थिंक द फर्स्ट बुक शुड बी इनफ। अगर हमने कोई और बुक यूज़ करनी है तो मैं आपको बाद में बता दूँगा। ठीक है, ओके। Okay, I think you can see the course outline more clearly now. ठीक है, तो बेसिकली वी विल स्टार्ट विद, आप इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं और ठीक है, वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इसमें हम वी विल डिफाइन टर्म्स लाइक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट, conceptual development of marketing, marketing as a function versus philosophy, supply versus demand side of marketing। फिर strategic marketing management की बात करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग वर्सेस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, फिर एज वी मूव ऑन इन द कोर्स फिर हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की भी थोड़ी बात करेंगे, मार्केट रिसर्च की बात करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर, सस्टेनेबल कम्पेटिटिव एडवांटेज, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजीज। ठीक है, लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, कंट्रोल इन मोर डिटेल। सो इसमें नंबर ऑफ बुक्स हैव बीन रिकमेंडेड, हम पहली वाली बुक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ डिसेंट बुक। उसके अलावा एक और भी आई टेल यू द नेम लेटर ऑन। ठीक है, बट आई थिंक यू कैन जस्ट यूज़ वन बुक, आपके लिए किताब काफ़ी होनी चाहिए, बट यू आर मोर देन वेलकम टू यूज़ मोर देन वन बुक। ठीक है, राइट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ चैप्टर 1 इन द बुक ऑफ विल्सन एंड गिलिगन। Just give me a minute here. Okay, so we'll begin with the first chapter in the book, जो मैंने जिसका नाम मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चैप्टर का नाम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग तो नहीं है। ठीक है, बट इसको आप कह सकते हैं इट्स एन इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। ठीक है,
ठीक है, दिस चैप्टर इन द बुक, उसी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लेके चलेंगे, ठीक है। सो सिंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रेटजी मार्केटिंग, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट हम पहले मार्केटिंग की बात कर लेंगे, बेसिकली व्हाट इज़ मार्केटिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट हैज़ इवॉल्व ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है एंड इट इज़ स्टिल चेंजिंग एक्चुअली, ठीक है। सो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को डिफाइन कर लेंगे व्हाट इज़ मार्केटिंग बेसिकली, ठीक है। सो वी आर जस्ट बिगिन विद अ फ्यू डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग। हम मार्केटिंग कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो द क्वेश्चन बेसिकली इज़ व्हाट इज़ मार्केटिंग, ठीक है। ठीक है, सो मार्केटिंग वी हैव अ नंबर ऑफ डेफिनेशंस, ठीक है। एक डेफिनेशन तो ये कहती है द मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स प्रॉफिटेबली, ठीक है। सिंपली मीन्स के मार्केटिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग, anticipating and satisfying customer requirements, ठीक है। And in this process we want to basically we want to do all three of these things and at the same time earn a profit, ठीक है। यानी कि हम आइडेंटिफाई भी करना चाह रहे हैं, एंटिसिपेट भी करना चाह रहे हैं और कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना चाह रहे हैं, एट द सेम टाइम वी वांट टू अर्न अ प्रॉफिट, ठीक है। फिर मार्केटिंग एक और डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कॉन्सेप्शन, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives, ठीक है। So this is another definition, this is by the American Marketing Association, ठीक है। तो this definition is also okay, but it has its shortcomings, ठीक है। इसमें कुछ shortcomings है, ठीक है। तो बेसिकली इन द अगर आप देखें इन द सेकंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द पीस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। नॉर्मली जिसको हम 4 पीस कहते हैं, ठीक है। तो उसमें प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अगर आप देखें तो मार्केटिंग इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द 4 पीस इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ठीक है। यस इट्स ट्रू कि 4 पीस की जो इम्प्लीमेंटेशन है इट इज़ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, बट ये एक काफ़ी लिमिटेड सी डेफिनेशन है, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट की बात करें, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग जो कहता है कि मार्केटिंग इज बेसिकली अ फंक्शन, ठीक है। इट्स जस्ट वन ऑफ द फंक्शंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जिस तरह के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास फाइनेंस का एक फंक्शन होता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स का एक फंक्शन है, ठीक है। तो वो कहते हैं मार्केटिंग इज़ ऑल्सो वन सच फंक्शन, ठीक है। मार्केटिंग सिर्फ फंक्शन कहना इट्स अगेन अ वेरी लिमिटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट्स नॉट ट्रू एक्चुअली, मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट एनी फंक्शन, ठीक है। इट्स नॉट वन फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग इज़ अलॉट मोर देन जस्ट अ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मार्केटिंग इज़ not just functional but it is also a philosophy, ठीक है। in fact it would be right to say कि marketing is a philosophy and not just a function, ठीक है। तो marketing की हम एक broader definition में देखते हैं और हम कहते हैं marketing is a philosophy, it can also act as a function but it's not just a function but it is a complete philosophy, ठीक है। तो marketing is basically a management process whereby the resources of the whole organization are utilized to satisfy the needs of selected customer groups in order to achieve the objectives of both parties. So the last sentence is more important here. Marketing then is first and foremost an attitude of mind rather than a series of functional activities, ठीक है। तो इस definition में वो कहता है कि this definition is by McDonald, ठीक है। वो कहते हैं मार्केटिंग इज बेसिकली एन एटीट्यूड ऑफ माइंड, इट्स नॉट जस्ट अ सीरीज ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज़, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती है ना कि प्रोक्योरमेंट है, देन यू हैव फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्सेज की एक्टिविटीज़ एंड सो ऑन, ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट वन ऑफ दोज फंक्शनल एक्टिविटीज़, इट्स एक्चुअली एन कंप्लीट एटीट्यूड ऑफ माइंड। उसके अलावा एक और बड़ा फेमस
बंदा रहा है पीटर ड्रकर, ठीक है, उससे मार्केटिंग के वाले से काफ़ी कॉन्सेप्ट्स दिए थे, ठीक है। वो कहते हैं मार्केटिंग इज सो बेसिक दैट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सेपरेट फंक्शन ऑन पार विद अदर्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग और पर्सनल, ठीक है। इट इज़ फर्स्ट अ सेंट्रल डायमेंशन ऑफ द एंटायर बिजनेस, ठीक है। इट इज़ द होल बिजनेस सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स फाइनल रिजल्ट दैट इज फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर आप इन दोनों डेफिनेशन को देखें तो इसमें एक चीज़ इन दोनों डेफिनेशन में कॉमन है। कहते हैं मार्केटिंग इज़ एक्चुअली इट्स इन अ वे हम मार्केटिंग को बेसिकली देखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कस्टमर ओरिएंटेड व्यू ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग का फंक्शन इज़ बेसिकली टू सेटिस्फाई द कस्टमर, ठीक है। या आप कह सकते हैं इट इज़ अ प्रोसेस जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू सेटिस्फाई द कस्टमर, ठीक है। तो मार्केटिंग का कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत फोकस होता है, ठीक है। और आप इनफैक्ट कह सकते हैं दैट मार्केटिंग एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई द कस्टमर, ठीक है। बट अगेन आपने कस्टमर को इस तरह सेटिस्फाई करना होता है दैट यू ऑल्सो रीच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एज वेल एज यू हैव टू इंश्योर कि यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट ऑफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू रियलाइज कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग अंडरलाइज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट कस्टमर डिमांड्स आर चेंजिंग, ठीक है। तो बेसिकली हमने कह दिया कि मार्केटिंग इज़ अ फिलोसफी एंड मार्केटिंग का मेन काम ये होता है टू सेटिस्फाई द कस्टमर, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, ठीक है। ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कस्टमर की जो डिमांड्स हैं, आजकल के ज़माने में दे कीप ऑन चेंजिंग। बस ख़ास तौर में जब से टेक्नोलॉजी आई है तो कस्टमर डिमांड बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, ठीक है। एक जगह फिक्स नहीं रहती, दे बेसिकली कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग, जिसमें हम कहते हैं दैट मार्केटिंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज़ टू सेटिस्फाई कस्टमर डिमांड, ठीक है। दिस व्यू ऑफ मार्केटिंग इज एक्चुअली कॉल्ड द कस्टमर ओरिएंटेड व्यू ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो कस्टमर ओरिएंटेड व्यू ये कहता है कि द मेन पर्पज ऑफ मार्केटिंग इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर, ठीक है। और अगर हम एक स्टेप आगे चले जाएं तो हम कह सकते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव, या हम कह सकते हैं मार्केटिंग इज बेसिकली अ सेट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच एड वैल्यू टू द कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो एक लिमिटेड सी चीज़ होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कस्टमर को टूथपेस्ट चाहिए, ठीक है, आप उसको टूथपेस्ट दे दें तो उसकी जो है नीड सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, उसकी डिमांड सेटिस्फाई हो जाती है, गुड इनफ, ठीक है। बट द थिंग इज देयर आर मैनी टूथपेस्ट इन द मार्केट, ठीक है। एक मार्केट में बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा टूथपेस्ट हैं, देयर डिफरेंट कंपनीज, सारी टूथपेस्ट बेच रही है, ठीक है। तो आपकी कंपनी जो टूथपेस्ट बेचती है उसमें ऐसी क्या खास चीज़ है, ठीक है। तो उसमें कोई ख़ास चीज़ होनी चाहिए विच डिफ्रेंशिएट्स योर प्रोडक्ट फ्रॉम योर कंपेटिटर्स, ठीक है। तो कस्टमर ओरिएंटेड जब हम बात करते हैं वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट सेटिस्फाइंग योर कस्टमर, ठीक है। बट सिर्फ आजकल के ज़माने में कस्टमर को सेटिस्फाई करना काफ़ी नहीं होता, वी हैव टू गो वन स्टेप अहेड एंड वी एक्चुअली हैव टू डिलीवर सम वैल्यू टू द कस्टमर, ठीक है, यानी कि वी हैव टू ऐड वैल्यू टू द कस्टमर, ठीक है। और यही चीज़ जो है इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। कॉम्पिटिटर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग बेसिकली इट सेज के इट मेजर्स के हाउ वेल योर प्रोडक्ट इज़ डूइंग रिलेटिव टू कंपेटिटर्स, ठीक है। यानी कि एक मार्केट है उसमें बहुत सारी कंपनीज एक ही तरह का प्रोडक्ट बेच रही है, ठीक है। तो यानी कि एक प्रोडक्ट के लिए बहुत सारा कंपटीशन है, ठीक है। तो आपने देखते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है हाउ इट इज़ डूइंग रिलेटिव टू इट्स कंपटीशन, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप कंपटीशन को इग्नोर करके मार्केटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। सो यू हैव टू कीप इन टच कि आपका कंपटीशन किस तरह का है, ठीक है। सो बेसिक आइडियाज यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम योर कंपटीशन। आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है विच स्टैंड्स अबव इट्स कंपेटिटर्स, ठीक है। एंड दिस इज द कंपेटिटर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। कंपेटिटर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट अगेन सिंपली मीन्स कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कंपेटिटर के प्रोडक्ट से बेहतर है, ठीक है, ताकि आप कंपेटिटर्स को बीट कर सकें द मार्केट,
ठीक है, उसके अलावा एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच या सेल्फ सेंटर्ड कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग, इट्स बेसिकली एन इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच विच डज नॉट कंपेयर विद कस्टमर। यानी कि सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच जो है, इसका मेन फोकस होता है ऑन ऑन इम्प्रूविंग थिंग्स इंटरनली। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉफिट रेशियोज को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, या आप किसी प्रोडक्ट का सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच इज़ नॉट कंसर्न विद competitors। ठीक है, ये कहते हैं कि कंपटीशन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो वी शुड नॉट वरी अबाउट कि व्हाट आर competitors आर डूइंग इन द मार्केट। ठीक है, ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो आज के ज़माने में अगर हम देखें तो competitor ओरिएंटेड अप्रोच जो है, दिस इज़ मच बेटर। ठीक है, बट थिंग इज़ आप सिर्फ competitor ओरिएंटेड अप्रोच पे भी रिलाई नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक द कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच एंड द competitor ओरिएंटेड अप्रोच, और इन दोनों को साथ लेके चलना होता है। ठीक है, आज के ज़माने में ना कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच ज़्यादा चलती है, ना competitor ओरिएंटेड चल रही है, ना आपकी जो है सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच चल रही है। ठीक है, आज के ज़माने में हम कहते हैं मार्केटिंग हैज़ बिकम मोर मार्केट ड्रिवन। ठीक है, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा मार्केट ड्रिवन होगी। ठीक है, मार्केट ड्रिवन इन द सेंस ये है कि यू हैव टू मेक अ प्रोडक्ट विच स्टैंड आउट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिशन। ठीक है, आपने अपने कॉम्पिटिशन का बहुत ख्याल करना होता है। ठीक है, तो मार्केटिंग का मेन मकसद ये है कि इट हैज़ टू मेक योर प्रोडक्ट स्टैंड आउट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिशन। ठीक है, फिर मार्केटिंग का दूसरा काम ये कि इट हैज़ इट उसका मार्केटिंग का काम इज़ नॉट ओनली टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड, बट marketing actually goes one step further and it not only satisfy the customer need but it actually adds value to the customer। ठीक है, सो जब हम मार्केट ड्रिवन मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट, एंड सेकेंडली कि यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर कॉम्पिटिशन एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो प्रोडक्ट है इट स्टैंड आउट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो मार्केट ड्रिवन अप्रोच में ना मार्केटिंग इज़ बेसिकली नॉट जस्ट अ फिलोसफी, इट्स नॉट जस्ट अ कॉन्सेप्ट, या इट्स नॉट जस्ट अ फंक्शन। ठीक है, मार्केटिंग इज़ बेसिकली अ कल्चर, इट्स अ स्ट्रैटेजी, एंड यू कैन ऑल्सो इमेजिन मार्केटिंग एज अ सेट ऑफ tactics that provide spaces for implementation of business decisions। ठीक है, okay, okay, I'll just show you a diagram from the book which is very helpful in explaining these concepts। ठीक है, so just give me a moment। So I'll try to show you some diagrams। I'll try to show you some diagrams जो slides पे मैं नहीं ला सका, but they are very good, informative from the book। ठीक है,
Just give me a minute. Okay, so this is a very interesting diagram from your book. Hope you can see it. ठीक है. ठीक है. So ये ग्रिड बनाई हुई उन्होंने. ठीक है. So इस ग्रिड में you can see कि on the left side you have the customer emphasis and on the top you have the competitor emphasis. ठीक है. तो कस्टमर एम्फेसिस और कंपेटिटर एम्फेसिस को उन्होंने माइनर और मेजर में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है. तो अगर आप देखें जो कस्टमर एम्फेसिस है, ठीक है, यानी जो कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है मार्केटिंग में, इसका कस्टमर एम्फेसिस होता है. कस्टमर एम्फेसिस में क्या होता है? द मेन फोकस इज़ ऑन द कस्टमर. ठीक है. यानी कि आपकी जो कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है उसमें मेन फोकस इज़ ऑन द कस्टमर. ठीक है. यानी कि मेजर फोकस इज़ ऑन द कस्टमर. ठीक है. और आपकी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है, उसका जो फोकस है ऑन कस्टमर इज जस्ट माइनर. ठीक है. एंड इसका जो फोकस है ऑन कंपटीशन दैट इज़ आल्सो माइनर. ठीक है. माइनर का मतलब है कि मिनिमम फोकस है, मेजर का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस. ठीक है. ठीक है. कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटर सेंटर्ड अप्रोच जो है, ठीक है, उसमें अगर आप देखें तो जो मेजर फोकस है दैट्स ऑन द कॉम्पिटिशन. ठीक है. यानी कि कॉम्पिटिटर के ऊपर मेजर फोकस है. ठीक है. अगर हम मार्केट ड्रिवन अप्रोच को देखें तो मार्केट ड्रिवन अप्रोच जो इट फोकसेस ऑन द कस्टमर एंड इट फोकसेस ऑन द कंपटीशन इक्वली वेल. ठीक है. यानी उसका जो फोकस ऑन कस्टमर है वो भी मेजर है और फोकस ऑन कंपटीशन वो भी मेजर. ठीक है. सो आजकल ज़माने में जो है मार्केट ड्रिवन अप्रोच ज़्यादा यूज़ होती है. ठीक है. हम कहते हैं कि मार्केटिंग इज़ बेसिकली हैज़ बिकम मार्केट ड्रिवन. कि इस बुक को अभी मैं क्लोज करूँ बट वी विल कम बैक टू इट. ये लेक्चर में थोड़ा सा होगा, आई विल हैव टू गो बैक एंड फोर्थ बिटवीन द बुक एंड स्लाइड्स. ठीक है. मेरे को स्लाइड्स में हर चीज़ लाना इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. अच्छा, जो मार्केट ड्रिवन अप्रोच की हम बात करते हैं या मार्केट ड्रिवन कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं मार्केटिंग इज बिकम वेरी मार्केट ड्रिवन दीस डेज. तो मार्केट ड्रिवन में एक तो ये चीज़ है कि कस्टमर के ऊपर भी फोकस है एंड कॉम्पिटिटर के ऊपर भी फोकस है. ठीक है. सो इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ टू अप्रोचेस. यानी कि एक कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है जिसका मेन मकसद होता है टू सेटिस्फाई द कस्टमर, और एक दूसरी कॉम्पिटिटर ड्रिवन अप्रोच है, ठीक है, जिसका फोकस कॉम्पिटिटर के ऊपर होता है. ठीक है. तो बट मार्केटिंग ड्रिवन अप्रोच में एक चीज़ और भी है कि हम कहते हैं कि इन द मार्केट ड्रिवन अप्रोच मार्केटिंग जो है इट्स नॉट जस्ट अ फंक्शन या इट्स नॉट जस्ट अ फिलॉसफी. हम कहते हैं मार्केटिंग इज़ ऑल्सो अ कल्चर इन इटसेल्फ. कल्चर क्या होता है? कल्चर इट कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स. ठीक है. वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स मिलकर जो है कल्चर बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कोका कोला एक कंपनी है, ठीक है, हैप्पीनेस इज़ वन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ कोका कोला. ठीक है. तो उसकी जितनी भी मार्केटिंग कैंपेन्स होंगी उसमें आपको वो वैल्यू नज़र आएगी. ठीक है. इन दैट सेंस हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग जो है इन इट सेल्फ इट्स ऑल्सो अ कल्चर. ठीक है. उसके अलावा मार्केटिंग ऑल्सो स्ट्रैटेजी. आप किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, ठीक है, दैट विल डिपेंड ऑन दैट विल डिसाइड कि व्हाट टाइप मार्केटिंग यू आर गोइंग टू यूज़. ठीक है. ठीक है. आप किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ मार्केटिंग यू आर गोइंग टू यूज़. ठीक है. और जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मार्केटिंग इज़ बेसिकली सेट ऑफ टैक्टिक्स दैट प्रोवाइड बेसिस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस एंड कॉम्पिटिशन. ठीक है. ठीक है. तो हमने स्ट्रैटेजी की अभी तक बात नहीं की. इन सिंपल वर्ड स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या जो होती है? स्ट्रैटेजी होती है ना, इट्स बेसिकली कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है. हर ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं. ठीक है. एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस इट्स स्ट्रैटेजी मेनली टू अचीव इट्स लॉन्ग टर्म गोल्स. ठीक है.
लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे इसकी हम बाद में बात करेंगे, बट फॉर अ टाइम बीइंग यू कैन जस्ट इमेजिन कि जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं दे आर शॉर्ट टर्म इन नेचर, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स आर फॉर द नियर फ्यूचर। आप कह सकते हैं लेट से कंपनी कहती है कि 1 साल बाद हमने क्या करना है, ठीक है, 1 साल के बाद का अगर वो गोल बनाती है दैट्स अ शॉर्ट टर्म गोल। जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं दे आर फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, आज से कई साल बाद तक की प्लानिंग हो रही होती है। सो दोज आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। तो मार्केटिंग में हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं टू अचीव और लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी ये डिसाइड करती है कि हाउ द कंपनी इज गोइंग टू अचीव इट्स लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। तो एक बार कंपनी ने गोल बना दी फिर उसने स्ट्रैटेजी बनानी होती है। स्ट्रैटेजी में ये होता है कि वी डिसाइड कि हाउ द कंपनी इज गोइंग टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है, ठीक है। तो एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हाउ द कंपनी इज गोइंग टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है, फिर उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आप उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज स्ट्रैटेजी में तो हम बेसिकली सिर्फ कॉन्सेप्ट और आइडिया देते हैं, ठीक है। फिर उन कॉन्सेप्ट एंड आइडिया को हमने प्रैक्टिकली किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, दैट वी डू थ्रू अ सेट ऑफ टैक्टिक्स, ठीक है। ओके तो मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो मैं इसकी हिस्ट्री की थोड़ी सी और बात करता हूँ। बैक इन ओल्डन डेज, ठीक है, लेट्स से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, आई होप आपको पता होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुई है, ठीक है। अगर नहीं पता तो लेट्स टॉक अबाउट द अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। 900s के शुरू में कॉन्सेप्ट ये था कि कंपनीज कहती थी कि हम प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे और कस्टमर्स को ख़रीदेंगे, ठीक है। बेसिक आइडिया वाज द मेन फोकस वाज ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरर्स थे या जो फैक्ट्रीज थी वो कहते थे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना के अगर मार्केट में पहुंचा दें तो कस्टमर्स प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली ख़रीदने लग जाएंगे, ठीक है। सो द मेन फोकस वाज ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। एंड किसी हद तक प्रोडक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर फोकस था। उस ज़माने में मार्केटिंग सेल्स या कस्टमर सेटिस्फैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। इट वाज प्रोडक्शन ओरिएंटेड व्यू ऑफ मार्केटिंग जो कहती थी सिर्फ आप प्रोड्यूस करी जाएँ और उसको कस्टमर तक पहुंचा दें, कस्टमर खुद ही खरीदेगा, ठीक है। सो प्रोडक्शन ओरिएंटेड व्यू के बाद आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जो है नॉट वर्ल्ड वॉर टू यू कैन से आफ्टर 1930s, ठीक है, आफ्टर 1930s केम द कस्टमर ओरिएंटेड व्यू ऑफ मार्केटिंग। कस्टमर ओरिएंटेड व्यू ऑफ मार्केटिंग ये कहता है कि द मार्केटिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज़ टू सेटिस्फाई द कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर ओरिएंटेड व्यू ये कहता है कि मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स या कस्टमर नीड्स, सो दैट इज द कस्टमर ओरिएंटेड व्यू ऑफ मार्केटिंग। फिर उसके कुछ अर्से बाद वर्ल्ड वॉर टू के बाद हमारे पास आया द इसमें कह सकते हैं ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, तो थोड़ा सा इवॉल्व होता गया एंड लेटर ऑन इन द ईयर्स इन 1980s ऑनवर्ड्स वाज मार्केट ड्रिवन व्यू ऑफ मार्केटिंग आ गया, ठीक है। तो विच सेड के भी सिर्फ कस्टमर की नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई करना काफ़ी नहीं होता, वी हैव टू ऐड वैल्यू टू द कस्टमर, ठीक है। एंड वी ऑल्सो हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द कॉम्पिटिशन, ठीक है, यानी कि हमने ये भी देखता है कि मार्केट हमारा कॉम्पिटिशन क्या कर रहा है, किस तरह की चीज़ें बेच रहा है, ठीक है। तो बेसिक आइडियाज वी हैव टू स्टैंड अबव आवर कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो हमारे पास मार्केट ड्रिवन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग आ गया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू विल्सन the essential requirements of marketing can be seen to be the identification of customer needs, the definition of target markets, creation of a distinct advantage with target segments from which profit flows, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू विल्सन, ठीक है, विल्सन एक और जो है वो एक आप कह सकते हैं प्रोफेसर मार्केटिंग था, ठीक है, जिसने मार्केटिंग का आइडिया दिया, ठीक है। विल्सन ये कहता है कि मार्केटिंग का जो एसेंशियल रोल है उसमें 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू आइडेंटिफाई कंज्यूमर की नीड्स क्या हैं, ठीक है। इन दिस सेकंड स्टेप वी हैव टू डिफाइन अ टारगेट मार्केट। आई होप आपको पता है टारगेट मार्केट क्या होती है, ठीक है। हम बेसिकली जो है टारगेट मार्केट इज़ बेसिकली वी सिलेक्ट के हमारे कस्टमर्स कौन होंगे, ठीक है। यानी कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया तो वी हैव टू सिलेक्ट कि व्हाट विल बी अ टारगेट मार्केट जो उस प्रोडक्ट को खरीदेगी, ठीक है। और नंबर
3 जो है, नंबर 3 ये चीज़ है कि वी हैव टू क्रिएट अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज विद टारगेट सेगमेंट्स फ्रॉम विच प्रॉफिट फ्लोस, ठीक है। यानी कि हमने एक बार टारगेट मार्केट बना लिया अपनी, फिर हमने वी हैव टू डू समथिंग विच सेट्स या विच क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज फॉर अ प्रोडक्ट विद इन दैट टारगेट मार्केट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप टूथपेस्ट की एग्जांपल ले लें, हमने कह लिया अभी हमने टूथपेस्ट बनानी है बच्चों के लिए, ठीक है। बच्चे हमारी टारगेट मार्केट हो गए, लेकिन हमने सिर्फ टूथपेस्ट बनानी नहीं है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी जो टूथपेस्ट है इट स्टैंड्स आउट फ्रॉम ऑल अदर टूथपेस्ट इन द मार्केट। यानी कि हमारी जो कंपेटिटर्स की टूथपेस्ट है, हमारी टूथपेस्ट जो हमारी कंपेटिटर की टूथपेस्ट से बेहतर होनी चाहिए, और इसी बेहतरी को हम कहते हैं डिस्टिंक्ट एडवांटेज, ठीक। नाउ क्वेश्चन है कि ठीक है, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कंज्यूमर की नीड क्या है, ठीक है। हम टारगेट मार्केट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये दोनों चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हाउ कैन वी अचीव डिस्टिंक्ट एडवांटेज, ठीक है। डिस्टिंक्ट एडवांटेज किस तरह अचीव किया जा सकता है। तो मार्केटिंग ये कहती है वी कैन अचीव द डिस्टिंक्ट एडवांटेज, या उसको आप डिफरेंशियल एडवांटेज भी कह सकते हैं, ठीक है। सो डिफरेंशियल एडवांटेज कैन बी अचीव्ड थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू अचीव अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज फॉर अ प्रोडक्ट, ठीक है, तो वी कैन डू दैट थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। सो आपने मार्केटिंग मिक्स पढ़ी हुई है, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स में क्या है, द पीस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। सो ट्रेडिशनली द मिक्स हैज़ बीन सीन एज 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केटिंग में 4 पीस इंट्रोड्यूस हुए थे, इसको हम कहते हैं द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पीस, ठीक है। सबसे पहले जो है 4 पीस इंट्रोड्यूस हुए थे, और हमने कहा था दीज 4 पीस आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। ये 4 पीस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं विच मेक अप द मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। बाद में 4 पीस जो है वो इंक्रीज़ होकर थोड़े ज़्यादा हो गए, ठीक है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। सो आपकी ये मार्केटिंग मिक्स है, इसमें बेसिकली मिनिमम लेवल पे वी हैव द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग क्या है, यू ऑलरेडी नो, ठीक है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेसमेंट, या उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। वी हैव टू इंश्योर कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं विच मीट्स कस्टमर नीड्स, ठीक है। लेकिन सिर्फ हमने एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया विच मीट्स कस्टमर नीड्स, दैट इज नॉट इनफ, ठीक है। वी हैव टू डू द राइट प्राइसिंग, हमने उस प्रोडक्ट को सही तरीके से प्राइस भी करना है। देन वी हैव टू डू द राइट काइंड ऑफ प्रमोशन एज वेल, ठीक है। देन वी हैव टू डू द राइट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कि हमने उसको सही जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि वो सेल, ठीक है। सो दैट व्हाट मार्केटिंग मिक्स इज ऑल अबाउट, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग द राइट प्रोडक्ट, प्राइसिंग इट राइट, डूइंग द राइट प्रमोशन एंड डूइंग द राइट डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट वी कैन गेट द प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपनी टू द कंज्यूमर, ठीक है। लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पीस ऑफ मार्केटिंग वाज सीन एज टू लिमिटेड, ठीक है। तो खास तौर पर अगर आप सर्विसेज बिजनेस के हवाले से देखें तो 4 पीस का जो कॉन्सेप्ट है इट्स वेरी लिमिटेड, ठीक है। तो हमने फिर वी इंट्रोड्यूस सम एडिशनल पीस टू द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो ये 3 एडिशनल पीस इज बेसिकली पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। सो आई विल क्विकली शो यू द डायग्राम ऑफ दीज पीस ऑफ मार्केटिंग, जो बुक में बना हुआ है, ठीक है। आई डू रिकमेंड कि आप बुक से ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। इट्स कुछ चीज़ें बुक में अच्छी, ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई, ठीक है। सो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू द डायग्राम। So this is a diagram showing the 4 P's of marketing. Actually more than the 4 P's, ठीक है। So 4 P's के अंदर जो बाकी 3 additional P's हैं वो भी शो किए गए, ठीक है। ठीक है, so जो सबसे पहले 4 P's आते दैट वाज प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
सो प्रोडक्ट के वाले से देखें तो जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम किस चीज़ में ख्याल रखते हैं, यू हैव टू मैनेज प्रोडक्ट मैनेजमेंट, फिर आपने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में फोकस करना है, फिर आपने ब्रांडिंग का भी ख्याल करना है, ठीक है। तो प्राइस के वाले से देखें तो यू हैव टू डिसाइड कि आपने आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखती हैं, क्या प्राइस चार्ज करनी, देन यू हैव टू टॉक अबाउट, देन यू हैव टू कीप इन व्यू कि आपने किस तरह के डिस्काउंट्स ऑफर करने हैं, एंड यू ऑल्सो हैव टू डिसाइड कि आपने किस तरह के टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑफर करने हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं तो किन टर्म्स से ऑफर करेंगे, ठीक है। फिर प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें चैनल मैनेजमेंट, हमने कौन सा चैनल यूज़ करना है टू डिस्ट्रीब्यूट आवर प्रोडक्ट, ठीक है। वी हैव मोर देन वन चॉइस, ठीक है। हम एक से ज़्यादा चैनल यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ एक चैनल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव बेसिकली हैव मल्टीपल चैनल्स अवेलेबल, ठीक है। किसी भी कंपनी के पास मल्टीपल चैनल्स अवेलेबल होते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इट कैन डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट थ्रू होलसेलर्स, ठीक है। इट कैन डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट थ्रू रिटेलर्स, ठीक है। इट कैन डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट ऑनलाइन, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर जब हम प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं उसमें कस्टमर सर्विस के इश्यूज़ हैं, ठीक है, कि हमने किस तरह की कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज़ हैं, ठीक है। जो लाइट प्रोडक्ट्स होते हैं, छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना इज़ लेस कॉस्टली, इट्स अलॉट ईजियर। जो बड़े साइज़ के प्रोडक्ट्स हैं लाइक गाड़ियाँ होगी, ट्रक्स हो गए, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना इज़ कॉस्टलियर एंड मोर डिफिकल्ट, ठीक है। तो फिर प्रोडक्ट के हिसाब से भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन का फैसला करना होता है कि उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर प्रमोशन के एलिमेंट है, ठीक है। प्रमोशन में क्या चीज़ें आती हैं, एडवर्टाइजिंग आ जाती है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में एड्स आ जाते हैं, टीवी एड्स, प्रिंट एड्स, ठीक है। फिर सेल्स प्रमोशन है, ठीक है। आपने किस तरह की सेल्स प्रमोशंस करनी है। फिर पब्लिक रिलेशनशिप्स हैं, फिर पर्सनल सेलिंग है, फिर मर्चेंटाइजिंग है, फिर स्पॉन्सरशिप्स हैं, ठीक है। स्पॉन्सरशिप्स होती हैं कि कंपनीज जो है स्पॉन्सर करती हैं आपके इवेंट्स को, ठीक है, या आप बेसिकली स्पॉन्सर करते हैं इवेंट्स को, ठीक है। अगर आपकी कंपनी का अपना प्रोडक्ट है तो यू स्पॉन्सर इवेंट्स, ठीक है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो थ्री एडिशनल पीस हैं, ठीक है, दे आर प्रोसेस मैनेजमेंट, फिजिकल एविडेंस एंड पीपल में यू हैव टू डिसाइड कि आपने किस तरह के एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किस तरह करना है। फिर यू ऑल्सो हैव टू डिसाइड कि आपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किस तरह करना है, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि स्पेशली अगर आप सर्विस बिजनेस के पॉइंट व्यू से देखें, ठीक है, तो पीपल आर द फेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जो लोग उस बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं, सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस में जो है ना, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी कंपनी के, उनका इंटरेक्शन विद द कस्टमर इज़ अ लॉट मोर एज़ कम्पेयर टू अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बार्बर शॉप है, ठीक है। जो बार्बर होगा वो डायरेक्टली अपने कस्टमर से डील करेगा, ठीक है। टोयोटा गाड़ी बनाने वाली जो कंपनी है, ठीक है, आप में से शायद ही कभी किसी ने टोयोटा से डायरेक्टली डील किया, ठीक है। टोयोटा की फैक्ट्री जाके आप गाड़ी नहीं ख़रीदते, ठीक है। इसी तरह आपने कोई बाइक ख़रीदनी होती है तो आप होंडा की फैक्ट्री जाके नहीं ख़रीदते, ठीक है। तो यानी कि जो होंडा के अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ कस्टमर का इंटरेक्शन बहुत मिनिमम होता है, ठीक है। बट इन सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस देयर इज़ हाई कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, विच बेसिकली मीन्स के एम्प्लॉयज़ ऑफ द बिजनेस दे आर इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, ठीक है। तो इन दैट सेंस हम कह सकते हैं दैट पीपल आर फेस ऑफ द बिजनेस। तो ये इट इज़ स्पेशली फॉर सर्विस बिजनेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सेलेक्ट द राइट टाइप ऑफ पीपल एंड यू ट्रेन देम वेल एंड यू मोटिवेट देम, ठीक है। फिर फिजिकल एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस इज कंसर्न विथ लेआउट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक दुकान है तो उसका लेआउट किस तरह का होगा, डेकोर किस तरह का होगा, ठीक है, एंड ईज़ ऑफ एक्सेस किस तरह का होगा, ठीक है। आपने आपकी शॉप ऐसी जगह पर लोकेटेड होनी चाहिए विच इज़ ईजीली एक्सेसिबल टू कस्टमर्स, ठीक है, बजाय इसके कि ऐसी जगह पे हो, किसी ऊंची पहाड़ी पे हो जहाँ पे पहुँचना ही बड़ा मुश्किल हो, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें आपने डिसाइड करनी है, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में बेसिकली मार्केटिंग इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो इमेजिन इट एज सेट ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। जब भी कोई प्रोडक्ट बन के कस्टमर तक पहुंचता है तो इट गोज थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। सो फ्रॉम द पॉइंट a product is manufactured to the point it is delivered to the customer, it goes through a number of processes, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी बनाते हैं, ठीक है। सो गाड़ी में असेंबलिंग
को आप उसके जो पार्ट्स असेंबल करते हैं उसको आप एक प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है। फिर क्वालिटी कंट्रोल को आप एक और प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं गाड़ी के, ठीक है, उनको आप अलग कर देते हैं, या जो डिफेक्टिव गाड़ी होती है उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। फिर गाड़ी की पॉलिशिंग होती है, उसको यू कैन कॉल इट अनदर प्रोसेस, ठीक है। जब आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, लाइक गाड़ी होगी, इट गोज थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, उन सारे प्रोसेसेस को अच्छी तरह से मैनेज करना, दैट इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट बेसिकली, ठीक है। तो इसकी अब हम और बात करेंगे आगे जाके डिटेल में, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मार्केटिंग की बात करें तो स्ट्रेटजिक मार्केटिंग, ठीक है, वी आर मेनली कंसर्न विद क्वेश्चंस लाइक कि वेयर आर वी टुडे, ठीक है। कंपनीज आस्क क्वेश्चंस लाइक कि वेयर आर वी टुडे, वेयर वी ऑट टू बी, ठीक है, यानी कि वेयर वी वांट टू बी टुमारो, ठीक है। फिर दे आल्सो आस्क क्वेश्चंस लाइक हाउ कैन वी गेट देयर, ठीक है। तो स्ट्रेटजिक मार्केटिंग बेसिकली बिगिंस विद स्टेज वन में वी आस्क क्वेश्चन लाइक वेयर आर वी नाउ, ठीक है। कंपनी विल आस्क इटसेल्फ कि वेयर आर वी नाउ, ठीक है। सो स्टेज टू में इट विल बी लाइक वेयर डू वी वांट टू बी, यानी कि वेयर डू वी वांट टू गो, ठीक है। तो स्टेज थ्री में इट्स लाइक हाउ माइट वी गेट देयर, यानी कि हाउ कैन वी गेट देयर, ठीक है। स्टेज फोर में विच वे इज बेस्ट, स्टेज फाइव में हाउ कैन वी इंश्योर अराइवल, ठीक है। तो स्ट्रेटजिक मार्केटिंग में भी बेसिकली आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इन क्वेश्चंस को हम स्टेजेस में आंसर करते हैं, ठीक है। सो स्ट्रेटजिक मार्केटिंग की जो चीज़ सबसे ज़रूरी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वेयर आर कंपनी स्टैंड्स टुडे, ठीक है। हमें ये पता चाहिए कि हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है रिलेटिव टू इट्स कंपेटिटर्स टुडे, ठीक है। एक बार हमें पता लगे कि हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है, देन वी कैन डिसाइड कि वेयर डू वी वांट टू टेक दिस कंपनी, ठीक है। इस कंपनी को हम नेक्स्ट लेवल पे कहाँ ले जाना चाहते हैं, ठीक है। एक बार आपको पता लग गया कहाँ जाना है, फिर यू हैव टू डिसाइड कि हाउ कैन वी गेट देयर। अगर आप एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हम कैसे जा सकते हैं, फिर आपने किस रास्ते को अपनाना, किस मेथड को यूज़ करना है टू गेट देयर, ठीक है। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी आस्क इन स्ट्रेटजिक मार्केटिंग। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो होती हैं, ठीक है, आप यू कैन ऑल्सो इमेजिन मार्केटिंग एज बेसिकली अ सेट ऑफ डिसीजंस, ठीक है। ठीक, सो मार्केटिंग में बेसिकली आप मार्केटिंग आप किस तरह करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली जब मार्केटिंग कर रहे होते हैं, यू आर बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग द मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स में बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग, मार्केटिंग मिक्स में यू आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग डिसीजंस, ठीक है। आपने डिसाइड करना कि प्रोडक्ट किस तरह का बनाना है, ठीक है, वेदर दिस प्रोडक्ट विल सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। फिर आपने ये भी डिसाइड करना है कि हाउ टू प्राइस दिस प्रोडक्ट, इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, ठीक है। फिर यू हैव टू डिसाइड कि भाई हमने प्रमोट किस तरह करना है प्रोडक्ट को, ठीक है, एडवर्टाइजिंग किस तरह करनी है, सेल्स प्रमोशंस किस तरह करनी है, ठीक है। एंड देन यू ऑल्सो हैव टू डिसाइड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रोडक्ट, यानी इसको प्लेस किस तरह करना है, ठीक है। क्या हमने होलसेलर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिटेलर्स के थ्रू करना है, ठीक है, या हमने डायरेक्टली कस्टमर को बेचना है ऑनलाइन, ठीक है। तो इन मार्केटिंग वी आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग सच डिसीजंस, ठीक है। एंड जब हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में भी हम इसी तरह डिसीजंस कर रहे होते हैं। तो ओनली डिफरेंस इज वी आर टेकिंग दोज डिसीजंस फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, सो बेसिकली जब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन ले रहे होते हैं, तो वी हैव टू टेक अ नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस क्या होती हैं, उसकी एग्जांपल आई विल जस्ट शेयर सम ऑफ I mean, what kind of decisions we take with you. Okay, let's go to the slides.
ठीक है। सो मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करते हैं, इट्स बेसिकली मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या है, बेसिकली इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। तो मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली मार्केटिंग मिक्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। और जब हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो वी आर बेसिकली टेकिंग अ सेट ऑफ डिसीजंस। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सो in marketing implementation we are taking set of decisions. We need to know कि what kind of decisions we need to take and how they should be taken. ठीक है। And strategic marketing decisions involve decisions like where we are today and where we ought to be या where we want to go tomorrow. ठीक है। और वो जो बाकी मैंने आपको stages दिखाई थी, ठीक, वो सारे decisions भी होते हैं। ठीक है। So interesting thing about decision making in strategic marketing is कि strategic marketing में ना basically we take decisions today for the future। ठीक। तो basically इसमें interesting thing ये है कि हम आज फैसला करते हैं और उसका जो impact है it is felt years from now in the future। ठीक है। ठीक है। So strategic marketing की जब हम बात करते हैं we should be more concerned with the future than the present। ठीक है। ठीक है। CF कैटरिंग एक बंदा था, उसका एक फेमस कोट है, आई एम इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर बिकॉज दैट इज़ वेयर आई इंटेंड टू लिव। ठीक है। कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंट। ठीक है। बल्कि वो कहता है आई एम इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर बिकॉज दैट इज़ वेयर आई इंटेंड टू लिव। ठीक है। सो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में वी मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ठीक है। यानी कि वी आर मेकिंग मार्केटिंग डिसीजंस बट फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक परस्पेक्टिव। स्ट्रेटेजिक परस्पेक्टिव क्या होता है? इट सिंपली मीन्स के वी आर टेकिंग डिसीजंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के व्हाट आर आर लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है। और जब हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें तो वी आर गोइंग इनटू द फ्यूचर। ठीक है। सो वी आर बेसिकली मेकिंग डिसीजंस फॉर द फ्यूचर एंड नॉट फॉर टुडे। ठीक है। इसलिए मैंने बताया जब हम गोल्स की बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की बात करते हैं, तो दे आर टू टाइप्स ऑफ गोल्स, एक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स आर मेंट फॉर द शॉर्ट टर्म फ्यूचर। ठीक है। जो कि नियर फ्यूचर होता है, लेट से 1 साल का अर्सा हो गया। लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो है, ठीक है, इट्स बेसिकली लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ये जो है आज से बहुत सालों के बाद की प्लानिंग होती है। ठीक है। सो दीज गोल्स आर मेंट बेसिकली फॉर ईयर्स फ्रॉम नाउ। स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो होती हैं दे आर मोर लॉन्ग टर्म इन नेचर। ठीक है। तो ये ज़्यादा लंबे अरसे की प्लानिंग होती है। ठीक है। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो है ना, दे आर कंसर्न द स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हेंस विद द डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन boundary। ठीक है। सो दे बेसिकली रिलेट टू मैचिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज़ विद अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इट्स सब्सटेंटिव एनवायरनमेंट। ठीक है। तो बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होती हैं, ठीक है, दे आर मेनली कंसर्न विद हाउ वी कैन मैच द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज़, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है, हाउ कैन वी मैच दैट विद द अपॉर्चुनिटीज़ विच एग्जिस्ट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है। ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे होपफुली इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या इवन इन मैनेजमेंट। ठीक है। इसकी हम और बात करेंगे आगे चल के। ठीक है। ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन में क्या होता है, दे रिक्वायर मैचिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज़ विद अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इट्स सब्सटेंटिव एनवायरनमेंट। ठीक है। विच बेसिकली इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक डिसीजंस it also requires matching of an organization's opportunities with its funds। ठीक है। यानी कि आप जब भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने ये देखना होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आज किधर है। ठीक है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या मार्केट में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जिसका आपकी कंपनी फ़ायदा उठा सकती है। ठीक है। तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई किस तरह की अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, तो कंपनी देन यू हैव टू डिसाइड कि भाई हाउ टू गेट फंड्स टू मेक यूज़ ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है। यानी कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए और वो पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है। ऑल दीज डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ दोज हु डिटरमिन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। ठीक है। सो रिमेंबर, हम जब मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाते हैं, यानी कि हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना रहे हैं या लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो ये स्ट्रेटजी दिस इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल स्ट्रेटजी। ठीक है।
एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी होती है विच डिसाइड्स के वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी इन द फ्यूचर, ठीक है। उसी स्ट्रैटेजी को पूरा करने के लिए हम एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है। सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी, इट कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी, ये दोनों एक लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज वैल्यूज़ एंड एक्सपेक्टेशंस एंड जो है दे बेसिकली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, ठीक है। जितनी भी डिसीजंस होती हैं, वैल्यूज एक्सपेक्टेशन, दे आर गोइंग टू अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, ठीक है। जितनी भी डिसीजंस होती हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स सिंस दे टेंड टू बी नॉन रूटीन एंड इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। सिंपल डिसीजन नहीं, दे आर कॉम्प्लेक्स डिसीजंस, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके डिसीजन ली जाती है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वी आर कंसर्न विद थ्री की एस्पेक्ट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में तीन तरह की डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। एक एनालिसिस, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। जब एनालिसिस की बात करते हैं उसको हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस भी कहते हैं। Strategic analysis focuses on understanding strategic position of an organization, which requires that answers be found. Such questions as strategy analysis where we basically try to answer questions like what changes are taking place in external environment, what will these changes, how will these changes affect the organization and its activities. ठीक है, फिर strategic choice की बात करते हैं। Strategic choice में we have three aspects. Generation of strategic options, यानी कि हमारे पास क्या options available हैं. The evaluation of strategic options which may be based on exploiting strengths or overcoming its weakness, ठीक है। तो हमारे पास क्या options available हैं एंड इनमें से हम कौन सी options को utilize कर सकते हैं based on our strengths and weaknesses। फिर एक बार हमें पता लग गया कि हमारे पास क्या options available हैं और क्या strengths and weaknesses available, then we have to choose the preferred strategy which will enable an organization to get from the point it is at today to the point where it wants to be in the future. Strategic implementation is basically the final step in strategic marketing decisions, ठीक है। And strategic implementation is simply concerned with translating a decision into action, ठीक है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपने किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है to take your organization from one point to another point, then you have to implement that strategy, यानी कि आपने practical steps लेने होते हैं to implement that strategy, ठीक है। So that is all for today and that's all for this lecture, ठीक है। So we will continue from here in the next lecture and till then thank you, take care, bye.